गुरुदेव जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेवा सुदर्शन जी की जय। श्री गौर नित्याय भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ऑल ग्लोर समर डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोर समर डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरी गुरु शुभरंग महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ शुद्धविद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। आज के सायंकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्संग में स्वागत है। आज सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस विषय पर चर्चा कर सके। आज का श्लोक शेयर करेंगे भी सबसे पहले। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 20, अध्याय 7, श्लोक नंबर 20। कामस्ते हत ज्ञाना कामस्ते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमम आस्थाय
तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृत्या नियता स्वया, कामेस् कामैस्तैर्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। श्री महाराज की जय। श्री भाव कह रहे हैं, देखिए इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने शरणागति की चर्चा की थी। उन्होंने बताया था, अपने बारे में ज्ञान दिया पहले शुरू में। फिर कहा कि सबको मेरी शरण में आना चाहिए अगर इस माया से पार करना है तो। फिर उन्होंने बताया कि कौन लोग नहीं आते हैं, कौन लोग आते हैं। अब इस श्लोक में अब आगे बता रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में 3-4 श्लोक चर्चा होगी, 5-6 श्लोकों में, जो भगवान की डायरेक्ट शरण में नहीं आते हैं, लेकिन वो नियम पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे डोंट वांट टू डायरेक्टली सरेंडर टू लॉर्ड। क्योंकि सरेंडर में हमने देखा, पिछली बार हमने देखा था, ओके लेट मी स्टॉप शेयर फॉर द टाइम बीइंग। हमने पिछली बार देखा था कि सरेंडर का जो मेन जो सिद्धांत है वो क्या है? उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् जनसंघश्च सतोव्रते संकत्यागात् सतोव्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो शरणागति का ये विधि है, निधि है, निषेध अलग है। इस विधि में देखा था हमने कि उत्साह निश्चय और धैर्य, इनसे हमको कुछ करना है। क्या करना है? तत्कर्म प्रवर्तनात्। जो हमको हमारे आचार्यों ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो रेगुलेशंस दिया हैं, उनका हमको पालन करना है। तम तत्कर्म प्रवर्तनात् मीन्स 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं और भगवान के नाम का जप है। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका जो फल मिलेगा हमको, वो हमारे हृदय के शुद्धिकरण के स्तर पर मिलता है। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। उत्साह निश्चय धैर्य मीन्स हमको एक कार्य उत्साह से करना है, निश्चय पूर्वक करना है, और अगर रिजल्ट में टाइम लगे तो धैर्य रखना है। संकत्यागात्, जिनकी मानसिकता ज्यादा भौतिकता में रंगी हो, जो संसार के प्रति ज्यादा आसक्त हो, उनसे हमको संग लेना नहीं है, उनको संग देना है। मीन्स उनसे हमको इंस्पायर नहीं होना है। अगर वो हमको मिलते हैं तो हमको उनको इंस्पायर करने की कोशिश करनी है। संग त्यागात का मतलब ये है। सतोव्रते, और जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, क्योंकि हम कोई भी मार्ग भक्ति में जब चुनते हैं, अपने मर्जी का मार्ग नहीं बनाते। वी हैव टू फॉलो द पाथ गिवन टू अस बाय आवर आचार्यस। तो सतोव्रती मीन्स हमारे से प्रीवियस जो संत लोग हुए हैं, जो आचार्य लोग हुए हैं, उन्होंने जो मार्ग फॉलो किया, जो मार्ग हमको बताया है, उसका हमको पालन करना है। तो दिस इज, ये हमने देखा पहले कि ये सरेंडर करने का विधि है। नाउ ऑल पीपल कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इस सरेंडर की विधि में अगर भगवान को सरेंडर करना है कंप्लीटली, तो कुछ हद तक संसार से आसक्ति कम करनी होगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन गो फॉर क्रमशः है, जैसे इट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन। तो भगवान अभी इस जो आगे वाले सेक्शन 4-5 श्लोक जो सेक्शन है, उस उन्हें बता रहे हैं जो भगवान शरण नहीं ले पाते, लेकिन वो किसी न किसी की शरण लेना चाहते हैं। बिकॉज द टेंडेंसी इज नॉट टू एक्ट whimsically, द टेंडेंसी इज टू प्रोग्रेस। द टेंडेंसी इज कि हमको वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार आज्ञा का पालन करना है, वैदिक नियमों का पालन करना है, हमको विपरीत नहीं जाना है। बट दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर स्टिल
टू कृष्णा, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लिटिल बिट austerities, विरक्ति एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। अल्टीमेट लक्ष्य हमारा यही है। अभी जो 4-5 श्लोक में देखेंगे हम, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस श्लोक में हमने देखा ऑलरेडी 7.20 में, हाँ, कामे स्थित हृदय ज्ञान, किन लोगों की बात बता रहे हैं वो, कि जिनका ज्ञान काम भौतिक इच्छाओं का हर लिया गया है, कामे स्थित हृदय ज्ञान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है या हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। दैट मीन्स वो नियमों का पालन करना चाहते हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट द रूल्स, लेकिन उनके मन में भौतिक इच्छा भी है, वो इसकी पूर्ति करना चाहते हैं। इसके लिए वो अनेक प्रकार के देवताओं की शरण जाते हैं। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। भगवत गीता में देखिए क्या है, भगवत गीता में अलग अलग लेवल्स की बात की गई है कि आप अभी जिस लेवल पर हैं उस लेवल से आपको ऊपर उठना है, ये भगवत गीता का पर्पस है। इसलिए भगवत गीता में हर तरह के जो लोग हैं जिनकी कॉन्शियसनेस अलग अलग तरह की है, वो लोग अपने अपने विधि का पालन करके ऊपर उठ सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर हमारी भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हुई है, हम समाप्त नहीं करना चाहते, ठीक है, समाप्त तो लेट होगी, बट somehow we have some desires and we want to fulfill it. इसको फुलफिल करने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करने को तैयार हैं, पूजा करने को तैयार हैं। तो विशेष इच्छाओं के अनुसार उसकी श्रद्धा, उस आदमी की श्रद्धा पर्टिकुलर देवता में बनती है कि मैं इसकी पूजा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट हाईएस्ट। तो देवदूष में आते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। वो नियम अपने नहीं बनाते, पालन करते हैं। जबकि हमने श्रीमद् भागवतम में ये पढ़ा है, एक श्लोक आता है उसमें, अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कामना है, सर्व कामो, कामना नहीं है, मोक्ष कामो, मोक्ष की कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है या क्या कामना नहीं है, सब कामनाओं की पूर्ति के लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए तीव्रेण भक्ति योगेन परमम पुरुषम भजेत परम यजेत परमम पुरुषम, कि परम पुरुष भगवान की उनको पूजा करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ये शेर, जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो ध्रुव महाराज की भी इच्छा थी, बौद्धिक इच्छा थी, उनको पूरी करने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की। तो शास्त्रों के आदेश के अनुसार अगर हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भगवान की पूजा, भंगों को भगवान की शरण जाना चाहिए। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, भगवान ने उनको ऑलरेडी कहा है कि जो अर्थ चाहिए जिनको, या जिनको संकट से निवारण चाहिए, वो भी मेरी शरण में आते हैं। तो अभी उन लोगों की बात तो हो गई, लेकिन अभी हम उनको नहीं जाना चाहते, सपोज वी डोंट वांट टू गो, तो वो देवता की शरण में जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ये नेक्स्ट लोग को देखेंगे, भगवान उनकी भी हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट टू से। We'll share the screen again. देखिए, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान उसकी भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? वहां कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। भगवान हम सबके हृदय में है, करेक्ट?
जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं कौन? भगवान। मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान क्या करते हैं हमारी? सपोज वी डोंट वांट टू सेंड डायरेक्टली टू लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। हमारी कुछ इच्छाएं हैं या हमारी श्रद्धा है किसी देवता में, हम उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्म रूप में विराजमान है। ही नोज आवर डिजायर्स। सी, भगवान हर जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं हमेशा। ही नेवर लीव्स। दुनिया का हर व्यक्ति हमको छोड़ सकता है, भगवान नहीं छोड़ते कभी भी। हर जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चूंकि उसके हृदय में परमात्मा विद्यमान हूं, मैं उसकी इच्छा जानता हूं, तो जब उसकी श्रद्धा किसी पर्टिकुलर देवता में होती है तो वो श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, ताकि वो विशेष देवता की भक्ति कर सके। यहां पर एक बात हमको समझने की है। नॉर्मली हमारे मन में जब अगर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं होना, या जैसे कई बार दूसरे धर्मों में हम देखा जाता है कि उनमें जब प्रचार करते हैं तो बाकी धर्मों को वो क्या कहना चाहिए, उनके जो सिंबल्स हैं उनको विनाश करने की कोशिश करते हैं। वी नॉट गो टू डिटेल, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट क्या है? उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो धर्म है, बाकी जो धर्म है वो असली धर्म नहीं है, ये शैतान के चलाए हुए हैं, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारा धर्म जो है, धर्म तो एक्चुअली एक ही होता है, बट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर किसी चीज को निगेट या प्रतिबंधित नहीं किया गया। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, वो डायरेक्ट में सरेंडर नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। जब भगवान किसी देवता शरण में जाते हैं, इसकी इच्छाएं पूरी करनी है, तो हमें श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं कि हम उसका पालन कर सके। क्योंकि देवता के पर्टिकुलर देवता की विधि अगर पूजा करना चाहते हैं तो उसके भी विधि विधान होते हैं, नियमों का पालन करना होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। एक काम और करते हैं इसके अलावा, एक्चुअली इसमें दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स तया श्रद्धया युक्त है तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी पर्टिकुलर देवता की शरण में जाता है, तो भगवान दो काम करते हैं। एक तो भगवान उसकी श्रद्धा को, उस देवता में जो श्रद्धा है उसकी, उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, ताकि वो उस देवता की पूजा अच्छी तरह कर सके। और दूसरा, जो देवताओं की जो स्थिति हम समझनी चाहिए, दे आर लाइक डिपार्टमेंटल हेड्स। जैसे किसी कंपनी में एक सीईओ होता है या ओनर होता है, एंड देन देयर आर सो मेनी मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। सो तो जो देवता जो हैं, दे आर एम्पावर्ड सोल्स फ्रॉम द लॉर्ड। एम्पावर्ड सोल्स फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम द लॉर्ड मीन्स इन देवताओं को भगवान ने शक्ति दी है। किसकी? अपना कार्य संपन्न, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो कार्य संपन्न करने की, ताकि ये जो सृष्टि का जो सुचारू रूप से चल सके ये। और दूसरा, उनको ये भी शक्ति दी है कि वो अपने भक्त को वरदान दे सके। वरदान देने की जो शक्ति जो है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है। हम तात्पर्य में लिखते हैं, ठीक से लिखते हैं, सॉरी। देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता नहीं भूलते।
अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्य देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया, पगलाया रहता है। प्रभुपाद जी का स्ट्रांग होता है। उनका कि दिस इज नॉट द एम ऑफ आवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। उनका जो परपोर्ट है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसमें भगवान पूरा नहीं करते। यस, दिस अनदर इंपॉर्टेंट थी। कई बार क्या होता है, भगवान की हम पूजा करते हैं, कुछ हमको चाहिए, कुछ वो पूरी नहीं होती है, भगवान पूरी नहीं करते। भगवान वही इच्छा पूरी करेंगे हमारी जो हमारे हित में हो। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक माता के पास पुत्र आता है या पुत्री आती है किसी कामना को लेकर के, मुझे ये चीज चाहिए, माता या पिता जो है वो उसका हितैषी है अपने संतान का। वो उसको तभी देगा जब उसके लिए नुकसानकारी नहीं है। लेकिन वही बच्चा अगर मार्केट में जाके दुकानदार से वस्तु मांगेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई ये इसके लिए हितकारी है कि गुणकारी है, हितकारी है नुकसानकारी है। अगर वो दुकानदार के पास सिगरेट जाएगा मांगने, सिगरेट दे देगा वो। तो भगवान के पास ये ऑप्शन है। भगवान का जो कॉन्सेप्शन है, तो भगवान का जो कंसेप्ट है, जो चाहते हैं भगवान, हमारा भगवान एलिवेशन चाहते। तो भगवान के पास अगर हम जाते हैं डायरेक्ट, तो हमको अपनी जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं वो तभी मिलेगी जब हमारे लिए वो अच्छी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन भगवान को मालूम है। इसीलिए अपने स्वयं की भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छा को भी शुद्ध कर दिया। जब भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया था मुझे वो नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट। मुझे आपके दर्शन हो गए, क्योंकि जब आदमी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अगर हरेर माधुर्य दर्शनम, इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति को भगवान की किसी अचिंत्य शक्ति का अनुभव हो जाता है, डायरेक्ट दर्शन की तो बात ही अलग है, लेकिन वैसे भी किसी अच्छे से दर्शन हो जाता है, देन ही डजंट नीड एनीथिंग एल्स, he doesn't see anything else in fact। इसलिए यहां का ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसमें भगवान पूरा नहीं करते। इसलिए हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर की भक्ति और देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। यहां पर एक बात और एक बार देखनी चाहिए, जो हम देवताओं की पूजा करते हैं वो भी उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भगवान ही है। वो पूजा भगवान के पास जाती है क्योंकि वो एम्पावर्ड सोल्स हैं देवता। जैसे अगर हम नदी के अंदर कुछ पुष्प डालते हैं या कुछ वस्तु डालते हैं तो अल्टीमेटली इट गोज टू द सी, द फाइनल डेस्टिनेशन। तो हम सबका जो भी हम एक श्लोक हमने देखा ऑलरेडी, 5वें चैप्टर में देखा है,
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने अपने बारे में कहा है कि मैं सब यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। आप किसी भी तपस्या करें, किसी के प्रति भी यज्ञ करें, किसी भी देवता के प्रति यज्ञ करें, किसी भी व्यक्ति की पूजा करें, अल्टीमेटली जो परम भोक्ता है वो भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरम सर्वभूतानाम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में रक्षित। तो अल्टीमेटली जो भी हम करते हैं किसी देवता के लिए करेंगे या भगवान डायरेक्ट करेंगे, इट रीचेस द लॉर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे नदी में हमने कुछ डाला, पुष्प डाला या कुछ ऑब्जेक्ट डाला, वस्तु डाली, वो समुद्र में चली गई, लेकिन उस वस्तु को डालने वाला समुद्र में नहीं गया। करेक्ट? क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस, जब हमको ये बात समझनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस में हम उस देवता की पूजा कर रहे हैं हमारे कुछ कामना की पूर्ति के लिए। हमारे कॉन्शियसनेस में वो कामना है अभी, तो हमारी वो कामना पूरी होगी, देवता की कामना पूरी होगी। हमारी जो पूजा हमने ऑफर की है वो भगवान जाएगी, लेकिन हम भगवान पास नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो टू लॉर्ड। हम भगवान तब जाएंगे जबकि हमारा मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो। देन ओनली, बिकॉज जो हमारी जो इच्छा होती है, जो हमारा मन होता है, उसी के अनुसार हमको डेस्टिनेशन मिलता है। हमने पहले देखा भी है और आगे भी देखेंगे कि मृत्यु के समय जिसके पलायन होते हैं हम, जो हमारे चिंतन में होता है, श्लोक है, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो, यम यम स्मरण वापी भावम, कि हम जिस जिस भाव को लेके स्मरण करते हुए तजंती कलेवरम, हम अपना देह त्याग करते हैं, तो हम उसी भाव को ग्रहण करते हैं। हमारा जो भाव होगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस होगी, उसी के अनुसार हमको दूसरा जीवन मिलेगा। दूसरा जीवन जो हमारा जो शरीर होगा उसके अनुसार होगा। तो हमारी कॉन्शियसनेस अगर एक देवता के प्रति है तो हम देवता के लोक में जाएंगे, ये भगवान कंफर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, ये 4-5 श्लोक जो है ना वो देवता पूजा के ऊपर है, इसलिए पूरा ठीक समझ लेंगे। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। जो व्यक्ति भगवान धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है, इसलिए भगवान के बाद उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते जिसकी कामना अल्पज्ञ जीव करते। अल्पज्ञ जीव प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है कि जिनकी बुद्धि सीमित है, जिनकी बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि वाले हैं, तो वो जीव भौतिक लाभ करना करते हैं। इसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। इनका जो गंतव्य है वो क्या है, ये नेक्स्ट लोग देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ये देवता वर्षिप को ठीक समझ लेना चाहिए। अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। इसमें बताया गया है कि उनका गंतव्य कहां पर है। देखिए यहां पर देखिए, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, देखिए भगवान ने भी यूज किया है, प्रभुपाद जी यूज किया है अल्पमेधसाम। यहां पर जो वर्ड है अल्पमेधसाम, क्यों कहा गया अल्पमेधसाम? क्योंकि अगर हमारी बुद्धि में भौतिक भावना की, भौतिक भोग की इच्छा है तो हम हमारे एलिवेशन के हाईएस्ट स्तर पर नहीं है। ये कब होगा? ये धीमे धीमे होगा जब भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हमारी जो कॉन्शियसनेस है ये परिवर्तन। ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको ठुकराया नहीं गया यहाँ पर। हमारे सबके मन में इच्छाएं हैं,
लेकिन इच्छाएं हैं तभी भी हम पूरी करने के लिए भगवान की भक्ति अगर करते हैं तो धीमे धीमे हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। See, why it is not recommended? ये इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जो देवता हमको जो वरदान देते हैं वो लिमिटेड होता है, क्षणिक होते हैं। वाई टेम्परेरी? बिकॉज दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर आवर दिस लाइफ, मेटीरियल लाइफ। हम देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो फाइनल गंतव्य स्थान है वो देवलोक या स्वर्गलोक नहीं है। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान की भक्ति प्राप्त करके, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करके और भगवान के धाम में जाना। ऑफ कोर्स जो भक्त होता है उसकी कॉन्शियस ये नहीं होती है कि भगवान धाम में जाऊं मैं, उसकी कोशिश करे तो भगवान की भक्ति करूं, क्योंकि भगवान के धाम में जाकर के भी वो वही करेगा, अगर वो यहां पर है तो भी वही करेगा। उसकी कॉन्शियस ने भगवान की भक्ति की है, तो इज नॉट टू मच वरीड अबाउट गोइंग समवेयर। भगवान की भक्ति की कामना सिर्फ ये होती है कि जहां मैं जन्म लूं, जो मुझे शरीर मिले, चाहे यहां पर चाहे आपके लोक में, केवल आपकी सेवा में रत रहूं, केवल आपकी भक्ति में रत। दैट इज हिज कॉन्शियसनेस। तो हम कह रहे हैं कि देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। सो दैट मीन्स द डेस्टिनेशन इज डिफरेंट। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता और सारे उपासक नाशवान हैं, इटर्नल नहीं है। ये देवता भी इटर्नल नहीं है। जब प्रलय होती है तो स्वर्गलोक का भी नाश होता है, ब्रह्मलोक तक नाश होता है। अंततः श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त फल नाशवान होते हैं, अतः ऐसी पूजा अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। अल्पज्ञ कहा जाता है जिसमें भौतिक भोग की भावना है, उसको यहाँ पर अल्पज्ञ कहा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति में कृष्ण भाव संग व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी और देवताओं के सामान्य उपासना की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर को अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा कर भी असीम होती है। इस तरह से ये जो 4 श्लोक ना 19, 20, 21, 22, यस सॉरी 20, 21, 22 और 23, इसमें देवताओं की पूजा का विश्लेषण किया गया है कि 2-3 बातें हमको देखने की है। जो विधान देवताओं की पूजा का दिया है वो हमारे एलिवेशन के लिए है कि हम अपनी इच्छाओं की पूरी कर सके, लेकिन हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, फाइनल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और जो हम पूजा करते हैं वो भगवान के पास जाती है, वो जो वर प्राप्त होते हैं देवताओं से वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होती है। तो ये कह सकते हैं हम कि जैसा कि कई बार हमारे मन में आ जाता है कि कंपटीशन टाइप हो जाता है कि देवता लोग कंपीट करते हैं भगवान से। कंपटीशन नहीं है, इट इज ए ग्रेजुअल एलिवेशन। भगवान हमको हेल्प करते हैं। अगर हमारे किसी प्रकार की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने मन से whimsically कोई कार्य ना करें। अगर हमको अपनी इच्छा भी पूरी करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शास्त्रों के आदेश के अनुसार विशेष विधि का पालन करके, विशेष देवता की पूजा करके, और हम वो इच्छा पूरी कर सकते हैं।
ऐसा करने से क्योंकि हम वैदिक आदेशों का पालन कर रहे हैं तो हमारा एलिवेशन भी हो रहा है। ये क्रमशः है, इट इज नॉट लाइक एक्सप्रेस, लिफ्ट की जैसे नहीं है, ये शनि शनि स्टेप बाय स्टेप हमारा एलिवेशन है। तो ये बात समझने के बाद जो नेक्स्ट 2 श्लोक हैं, ये जो निराकारवादी हैं या जो ब्रह्मवादी हैं, जो मायावादी हैं, उनके लिए है, वो भी देखते हैं। देन विल गो टू, बिकॉज दिस विल वांट टू कर क्विकली, वी वांट टू गो टू भक्ति अगेन। 24 में देखते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्यय अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य, यहां पर भगवान ने वर्ड यूज किया है माम अबुद्धय। माम अबुद्धि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो माम अबुद्धय। अगेन अल्प बुद्धि भी कह सकते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें तो। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं मीन्स कौन, भगवान कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं ना, पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और स्वरूप प्रकृति को नहीं जान पाते। एक श्लोक और देखते हैं, विल डू कंबाइन करेंगे हम। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मीन्स भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने लिए, मैं मूर्खों तो अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यही नहीं जान पाते कि मैं जन्मा और अविनाशी हूं। आई थिंक विल स्टॉप शेयर दिस। ओके, तो यहां पर आज हमने देखा कि पहले जो देवता वृक्ष की बात बोला, अभी जो बोल रहे हैं वो ब्रह्मवादी या मायावादी के बारे में बोल रहे हैं। आदमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थिंकिंग है, जो फिलोसॉफिकल जो अप्रोच है, वो अलग अलग होती है हमारी बुद्धि के अनुसार। तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्रह्मवादी की या मायावादी की, दोनों अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, 5 मिनट समझ लेंगे हम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रह्मवादी कौन होते हैं? ब्रह्मवादी वो होते हैं जो हर वस्तु को ब्रह्म मानते हैं। वो भगवान के साकार रूप को या तो जानते नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, वो समझ नहीं चाहते। वो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं। भगवान के ऑफेंसिव नहीं है वो, दे डोंट ऑफेंड द लॉर्ड, लेकिन वो भगवान के केवल निराकार स्वरूप को पूजते हैं, निराकार स्वरूप को मानते हैं। एंड देन एवरीथिंग इज ब्रह्म। देखिए इसमें 3 महावाक्य आते हैं उपनिषदों में। जो ब्रह्मवादी जो हैं या जो निर्विशेषवादी हैं, वो 3 महावाक्यों को कोट करते हैं। सो हम मीन्स वह मैं हूं, तत्वम असि, तत्वम असि, जो तुम हो वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये 3 महावाक्य कहे जाते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं वो इसको कोट करते हैं और कहते हैं कि एवरीथिंग इज ब्रह्म ओनली। जब भी कोई भी जीव इस, जब तक हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, हमारे पर माया का आवरण पड़ा हुआ है, और जब हट जाता है तो हम ब्रह्म बन जाएंगे। वी विल बिकम लाइक गॉड। यू आर गॉड, आई एम गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। एवरीथिंग इज ब्रह्म ओनली। तो वो बेसिकली दे आर व्हाट दे आर टॉकिंग इज द आत्मा स्तर। जब कहा जाता है सो हम, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम उनके अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन है, हम उनके अंश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्वयं की जब बात हो रही है तो जो रियल जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि तत्व रूप से
जो वो है वो मैं हूं। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे हमारा अस्तित्व भी सच्चिदानंद है। हमारा आत्मा का अस्तित्व जो है सच्चिदानंद है, इटर्नल है, शाश्वत है, ज्ञानमय है। जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वो ज्ञानमय है और वो आनंद में रहता है। लेकिन चूंकि हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन हमने अपने आप को अभी इस शरीर के रूप में हमने माना हुआ है, इसलिए हम अपने आप को सच्चिदानंद महसूस नहीं करते। हम सोचते हमारी मृत्यु होगी, हम सोचते अभी सुख है, दुख है। हमारा ज्ञान क्या है? ये ज्ञान, ये हमारा आत्मा स्वरूप में ज्ञान होना, भगवान के अंश रूप में ज्ञान होना, और भगवान के अंश रूप में भगवान की सेवा करना। अंश जो है, अंशी की सेवा करना हर जगह है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। द पार्ट सर्व द होल। जैसे एक मशीन में, हमारे आजकल एग्जांपल देते हैं, जैसे मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एवरी पार्ट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन फॉर व्हाट? सो दैट द मशीन फंक्शंस करेक्टली। एवरीवन हैज टू डू हिज पार्ट। हम सब जीवों का एक पर्टिकुलर स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है। उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं जब हमको अपना अध्यात्म स्वरूप प्राप्त होता है, उसी स्वरूप में भगवान साथ में अपना एक्सचेंज करते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं उसी स्वरूप में। तो ज्ञान का मतलब क्या है कि हम इस चीज को नहीं भूले, लेकिन चूंकि अब हम पहचान साथ में करते हैं, इसलिए हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो ये ज्ञान जो है ढक गया है, और इसलिए हमको आनंद भी नहीं लगता है अभी। वी फील समटाइम्स हैप्पी, समटाइम्स डिस्ट्रेस्ड, वी आर नॉट। लेकिन जब सोहम की बात आ रही है, तत्वमसि, ये दोनों इसी बात को, ब्रह्म ब्रह्मास्मि, तीनों का मतलब वही है, अहम ब्रह्मास्मि। यस, हमारी आत्मा जो है ब्रह्म के समान है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 15 में क्लियरली कहा गया है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 एंटिटीज, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर क्या है? हमारा शरीर, जो ब्रह्मवादी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अक्षर क्या है? जो नष्ट नहीं होता, हमारी आत्मा। लेकिन जो ब्रह्मवादी जो हैं, उनका ज्ञान इस आत्मा तक ही सीमित हो जाता है, वो पुरुषोत्तम को नहीं मानते। इस तरह से हमारे एक श्लोक आता है, एको बहुनाम, हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। ये कठोपनिषद का श्लोक है। क्या कहता है ये? नित्यो नित्यानाम, भाई हम सब नित्य हैं, जैसे हम सब ब्रह्म में, ये बात सही है, हम सब नित्य हैं। इस नित्य में एक नित्यानाम, एक नित्य, एक वचन है, बाकी बहुवचन है। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, हम सब चेतन हैं। उसमें एक चेतन व्यक्ति ऐसा है जो विशेष है। कौन सा है वो? एको बहुनाम विदधाति कामान। वो एक व्यक्ति जो है, जो एक चेतना वाला है, वो सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। एको बहुनाम विदधाति कामान। ये पुरुषोत्तम, ये जो अगर चैप्टर 15 में अध्ययन करेंगे तो उसमें ये तीन एंटिटीज, और जो हम कहते हैं जीव, जगत और ईश्वर, जीव, जगत और जगदीश, ये 3 क्या कहते हैं, 3 तत्वास, जीव, जगत और ईश्वर। जगत ये प्रकृति है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जीव हम लोग हैं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और एक जगदीश है, पुरुषोत्तम। तो जो ब्रह्मवादी जो हैं, वो इस बात को नहीं मान पाते, इसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए भगवान ने उनके वर्ड यूज किया, अबुद्धय। इसमें कुछ मायावादी भी होते हैं, इस तरह के, जो जिनको लोग मायावादी कहते हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी क्या है? उनका कॉन्सेप्ट ये, ब्रह्म का तो मानते हैं वो, दे ऑल्सो डोंट वर्शिप, दे ऑल्सो, देयर कॉन्सेप्ट इज कि भाई ब्रह्म तो निराकार ही है। लेकिन जब वो ब्रह्म सतोगुण के संपर्क में आता है तो वो भगवान बन जाता है, अवतार लेता है।
जब रजोगुण संपर्क में आता है तो जीव बन जाता है, और जब तमोगुण संपर्क में आता है तो जगत बन जाता है। ये उनकी भावना, ये कॉन्शियसनेस है। तो दे आर इन फैक्ट ऑफेंसिव टू द लॉर्ड। इन व्हाट सेंस? कि जब भगवान अवतार लेके आते हैं तब भी वो भगवान के उस शरीर को भौतिक ही मानते हैं। और इसलिए आप अगर जो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसमें परपोर्ट अगर पढ़ते हैं तो कई बार मायावादियों पर उन्होंने जबरदस्त कठोर प्रहार किया है। समटाइम्स वी मे फील व्हाई ही इज राइटिंग लाइक दैट। क्योंकि एक्चुअली क्या है, व्हाई वी हैव टू डू, कि हमारा जो गंतव्य, परम गंतव्य हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये ब्रह्मवादी जो है या मायावादी जो है, दे गो थ्रू लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज, लॉट ऑफ तपस। इजी नहीं है वो भी, ब्रह्म का अनुभव करना भी इट्स नॉट इजी। देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तब हम अपने इच्छाओं को पूरी करते हुए और साथ में इच्छाओं को शुद्ध करते हैं भगवान की सेवा करते हुए, एंड वी कैन रीच क्विकली ऑल्सो द सुप्रीम डेस्टिनेशन। जैसे हमने कई बार देखा, ये कोट किया श्रीमद् भागवतम में आता है, तत्वम तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कि जो तत्व को जानने वाले हैं उन्होंने इस तत्व का वर्णन किया है जो अद्वय है, जो एक है, कोई दूसरा नहीं है वो। और वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म फीचर है उसका, जिसको निराकारवादी मानते हैं और ब्रह्मवादी भी मानते हैं। परमात्मेति, जो हृदय में विराजमान है। कई जो योगी जो हैं वो अपने हृदय में जो विराजमान परमात्मा है उसकी आराधना करते हैं। परमात्मेति भगवान शब्द, भगवानेति मीन्स जो अपने धाम में भगवान रहते हैं, यहां सब होते हुए भी अपने धाम में भी विराजमान है। तो तीन फीचर्स को पूरा नहीं समझ पाने के कारण अलग प्रकार के अलग प्रकार के जहां अटक जाते हैं। सम पीपल गो अप टू ब्रह्मन, सम पीपल गो अप टू परमात्मा, बट द सुप्रीम डेस्टिनेशन इज भगवान। और वो केवल भक्त ही जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति एग्जाम शास्त्री तत्वतः है 18.54 भगवान कहें कि केवल भक्त ही मुझको एज इट इज जान सकता है, पूर्ण रूप जान सकता है। इसीलिए विल शेयर अगेन दैट श्लोका। भगवान कह रहे हैं, इसके ये श्लोक बाद 25 में बाद में देखेंगे हम, 24 में कंसिडर करेंगे अभी हम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जाने के कारण सोचते कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी और स्वस्थ प्रकृति को नहीं जान पाते। मीन्स जो भगवान के जो तीन फीचर है, मीन्स जब भगवान अवतार लेके आते हैं तब भी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं, ओरिजिनल शरीर में आते हैं। उनका शरीर तभी भी स्पिरिचुअल रहता है। हमारा शरीर अभी भौतिक है, हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है ऑफ कोर्स। लेकिन भगवान के रेस्पेक्ट में आत्मा और शरीर में फर्क नहीं होता। इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल ओनली। चाहे वो यहां पर आए लीला करने के लिए और चाहे वो अपने धाम में रहें। इस तरह से हम कहते हैं कि वो मेरी इस प्रकृति को नहीं जान पाते हैं, इसलिए उसको भगवान ने बुद्धिहीन या अल्पबुद्धि कहा है। तो आई थिंक आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी आज भगवान ने बात किया देवता वर्शिप के बारे में और मायावादी या ब्रह्मवादी के बारे में। मीन दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग कि ये क्रमशः स्टेजेस हैं। दीज आर लाइक स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट क्रिटिसाइज्ड, बट हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा पर्टिकुलर कलयुग के अंदर जीवन बहुत कम है, जीवन अवधि बहुत कम है। तो हमको वो मार्ग अपनाना चाहिए जिससे हमको लक्ष्य हमारा क्विकली मिल सके, और केवल भगवान की भक्ति द्वारा ही वो संभव है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत जी ने इस बात को हमेशा रिकमेंड किया है दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस। 4-4-16, वी वांट टू रिपीट इट अगेन। पिछली बार आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। 4-4-16 का पालन करेंगे तो इसी जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 4 बजे उठना, 4 नियमों का पालन करना और 16 माला जपना। 4 बजे उठना, 4 नियमों का पालन करना, रेगुलर प्रिंसिपल्स जो हमको बताए गए हैं, और 16 माला का जप करना। अगर हम ये करते हैं तो हमको इसी जन्म के अंदर पूर्ण सिद्धि मिल सकती है, अगर हम एंडेवर से, तत्परता से करते हैं। हरे कृष्ण। सो विद दिस आई विश टू कंक्लूड नाउ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है, सजेशन है, कमेंट है तो हम बात कर सकते हैं। सर ये 4 बजे उठने का क्या रीजन है? 4 बजे। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो बुद्धि होती है ना, हमारा जो मन होता है, तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग गुणों में स्थित होता है। तो जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने का जो कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर, वो इसलिए कि उस समय हमारा मन जो है ना ज्यादा शुद्ध रहता है, सतो गुण में रहता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन सतो गुण में रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जब दिन उग जाता है और हमारा काम शुरू हो जाता है तो हम संसार के बंधन में पड़ते ही पड़ते हैं। हमको रिकमेंड किया जाता है कि देखिए, जो इस्कॉन वाले जो है ना, आप मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन किसी मंदिर में जाएंगे तो 4:30 बजे आरती होती है, मंगला आरती। उसके बाद में नरसिंह आरती होती है, बाई अबाउट 5:15 दिस इज फिनिश्ड। उसके बाद में 7 बजे तक और कुछ काम नहीं होता, केवल जप होता है। तो 16 माला जो करनी होती है वो इस पीरियड में कर लेते हैं 7 बजे तक। उस बाद प्रभात आरती, फिर प्रसादम होता है, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास होती है, प्रसादम होता है, एंड देन दे गो फॉर देयर ओन वर्क या सर्विस। जो गृहस्थ है वो अपनी सर्विस में जाते हैं, जो ब्रह्मचारी है वो अपनी सेवा में जाते हैं, बाहर जाते हैं। बट जल्दी उठने से जो हमारा मोस्ट तब तक कम प्रवर्तनात्, देखिए क्या होता है कि हमको फिर समय नहीं मिल पाता, हमारी बुद्धि, देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, पर्टिकुलरली हम गृहस्थ लाइफ में तो देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। ये प्रैक्टिकली देखा है। अगर सुबह सुबह उठ के माला पूरी कर ली तो इट इज वेरी इजी। उस समय मन भी ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता। खैर मन तो, क्योंकि हमारा हृदय भी अशुद्ध है, मन तो इधर तो जाएगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हमारी बुद्धि, हमारा मन कंपैरेटिवली शांत रहता है मॉर्निंग में, और ज्यादा लफड़े भी नहीं होते हैं, फोन में नहीं आते किसी के, मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है उस समय। तो इफ वी गेट अप अर्ली, तो जो हमारा जो हमको ये समझ है ये हमारा मेन है। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम भगवान का भाई टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नॉर्मल कॉन्शियसनेस ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट शिफ्ट लॉर्ड इनटू वन कॉर्नर, वी हैव टू मेक इट प्रायोरिटी। तो इसको प्रायोरिटी देने के लिए हमारे साधन का पालन कर लिए, साधन भक्ति को ठीक से संपन्न करने के लिए अगर जल्दी उठते हैं तो हमको इसमें काफी सहायता मिल जाती है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहते हैं, हमारे कहावत है इस्कॉन के अंदर कि सुबह सुबह उठ के आपने ये अगर कार्य कर लिया, पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। सुबह भगवान याद कर लिया तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपको देखेंगे। देन यू डोंट नीड नॉट। प्रभु जी, लेकिन इतना अर्ली मॉर्निंग तो उठ नहीं पाते हैं। देखिए ऐसा है, जितने बजे आप उठते हैं ना उससे आधा घंटा पहले उठते हैं। लेकिन उठते ही कर लेते हैं प्रभु जी। कितने बजे उठते हैं? 5:30-6। 5:30-6। इट इज नॉट वेरी लेट, लेकिन 5:30-6 बजे उठते हैं तो पहले आप 5:30 पक्का करो। ये कोई भी कार्य जो है ना, द थॉट्स मेक, रिपीटेड थॉट्स कन्वर्ट टू एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस कन्वर्ट टू हैबिट, हैबिट मेक्स अवर करेक्टर। ठीक है, तो जब हम रोज 5:30 बजे पक्का निश्चय करने को उठने का, तो आदत बन जाएगी। फिर आपको किसी को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू पुट इवन अलार्म। जब 5:30 बजे की आदत बन जाए तो कोशिश करके 15 मिनट और पहले खिसका दो, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आधा घंटा पहले खिसका दो। प्रभु जी रात 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे बताइए आप। तो 12 बजे नहीं सोना है। 12 बजे सोएंगे 4 बजे नहीं उठेंगे, ये बात पक्की है। 12 बजे अगर सोएंगे
तो 4 बजे नहीं उठेंगे। सोने का जो टाइम है वैसे 9 बजे कहते हैं, लेकिन इस जीवन में पॉसिबल नहीं है। 10 बजे सो, 6 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। 10 बजे सोना और 4 बजे उठना। अगर हम लेट होते से तो हम तो लेट उठने में भी लेट होंगे। कोशिश करो, अगर सोने में लेट होती है ना तो सोने में आधा घंटा पहले करो। आप समझ रहे हैं? जैसे आप 12 बजे सोते हैं, इसे 6 बजे उठते हैं, तो सोने में आधा घंटा पहले शिफ्ट करो। भाई नियम बनाना पड़ेगा। क्या होगा कि जब आप नियम बनाएंगे ना, आप कुछ ऑस्टेरिटी करेंगे, तो आपका फोकस डेवलप होगा। तो कोशिश करो, आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी लेकिन कार्य प्रभु हम, जी, हाँ बोलिए। सुबह में जब उठते हैं तब पूजा भगवान की कर लेते हैं, तब हाँ मन अच्छा रहता है कि हाँ भगवान की पूजा हो गई उठते के साथ में। लेकिन कहा अगर जाता है लेट देखो, हो गया, लेकिन अगर लेट हो गया, देरी हो गया, तो मन भी नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता। टाइम भी नहीं मिलता। फिर बहुत हाँ, सारे काम टाइम भी होते नहीं हैं, मिलता। हाँ, गृहस्थी के बहुत बहुत सारे सारे काम काम होते होते हैं, हैं। है ना। हाँ, बहुत तो सारे काम। कोशिश करो कि जिस समय पे सोते हैं उसको आधा घंटा पहले करो, जिस समय पे उठते हैं उसको आधा घंटा पहले करो। इसको 1 महीने तक करते रहो, आदत बन जाएगी। देन वी अगेन प्रीपोन बाई हाफ एन आवर। ट्राई टू मेक इट 10 and 4। ट्राई टू मेक इट 10 and 4। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर हमारी इच्छा तीव्र होगी, हमारा निश्चय दृढ़ होगा, तो हम कर सकते हैं। इट इज नॉट ए वेरी बिग डील। 4-4-16 रट रहा करो, लिख के रखो सामने 4-4-16, तो क्या इंस्पिरेशन मिलेगी। इंस्पिरेशन मिलेगी। हरे कृष्णा। और और किसी प्रभु बात जी, का, आपने आज लेक्चर में बोला कि भगवान ना पूजा स्वीकार करते हैं, तो सच हाँ में करते हैं? सच में करते हैं 100%, प्रभु जी? 100%। हैं? देखिए, हम जब जाते हैं भगवान को देखने के लिए ना, तो भगवान में हमारे दर्शन करते हैं। हम भगवान दर्शन हाँ। करते हैं, भगवान हमारे दर्शन करते हैं। एक भक्त था अच्छा। जो अंधा था, एक वो अंधा था, मैंने पहले भी कहा होगा शायद। एक भक्त अंधा था, डेली जाता था मंदिर में। तो किसी ने उपहास किया कि तुम्हें तो आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्यों कर जाते हो मंदिर दर्शन करने के लिए। बोला मैं अंधा हूँ, भगवान तो अंधे नहीं है, भगवान देख सकते हैं मैं आया हूं। भगवान देख सकते हैं मैं आया हूँ। करेक्ट। तो देख क्या बात है, ये फिजिकल लेवल पे हमारा जो स्किल्स है या जो हमारी चीजें, जो रिसोर्सेज हैं, वो मैटर नहीं करती। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारा निश्चय कितना दृढ़ है। तो ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये जब रखेंगे तो हम आधा घंटा पहले करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। डोंट डू हाँ, एक साथ नहीं कि आज से मैं 4 बजे उठूंगी, नो नॉट पॉसिबल। जोश में होश रखो और होश में जोश रखो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आपको जोश कर लिया एकदम से, आज से मैं ये काम करना शुरू करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, कुछ नहीं होगा ऐसे। 2 दिन करोगे फिर वापस वही उठा रहा। तो जोश ऐसा नहीं होना चाहिए, जोश होश में होना चाहिए। हाँ, जो हम कर रहे हैं हमको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। नो नीड टू वरी। हम सबकी एक अपनी गति है, तो नो नीड टू डू टू सुपर फास्ट। दैट में बूमरैंग हो रहा है, तो हमारा उल्टा हो सकता है, फालतू में हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। बात अगर नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होता, छोड़ो, पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए वही निश्चित करो जो आप कर सकते हो। तो शने शने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन, नो डाउट अबाउट इट। प्रभुपाद जी ने कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक्स माता जी। आज का पांडे जी लेक्चर तो ठीक है? बहुत ही पांडे जी, अच्छा था। कोई डाउट है ना आपको? पांडे जी। नहीं सर। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी फॉर योर क्वेरीज। थैंक्स प्रभु जी, माता जी, दिव्या माता जी, लक्ष्मी सिंह जी, शगा जी, आशीष जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।